ताल को लेकर चर्चा होती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर दो तरह की ताल हैं। उसे लेकर क्या थ्योरी है? और दूसरी चीज, जो जानकार हैं जो इस पर शोध कर रहे हैं, वो क्या इसे सही मानते? देखिए, दो ताल हैं वहाँ, एक मानसरोवर ताल है और एक राक्षस ताल है। इसको थोड़ा सा मैं साइंस के हिसाब से भी बता देता हूँ। ऐसा कहते हैं कि पहले इस पूरे इलाके में एक टेथिस सागर के नाम से एक समुद्र था। जब जो भारत वाला जो पूरा पोर्शन है, जब वो अफ्रीका की तरफ से हटा, अलग हुआ और यहाँ दो महाद्वीप आपस में टकराए, तब वलय पड़े और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब उसी वक्त पर कुछ ऐसी संरचनाएं रह गई बची हुई जो अभी भी हमें बताती हैं कि यहां किसी जमाने में समुद्र था। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में ऐसी बहुत सी गुफाएं हैं जहां पर अभी भी मछलियों के अवशेष मिल जाते हैं या समुद्री प्राणियों के अवशेष मिल जाते हैं, जिसके जरिए हमें यह पता चलता है कि यहां किसी जमाने में समुद्र था। अब जब हम राक्षस ताल को देखते हैं तो राक्षस ताल का जो पानी है वो खारा है, और बिल्कुल उसी तरीके का खारा पानी है जिस तरह का खारा पानी समुद्र में अक्सर होता है। वहां उसी तरीके का शांत पानी है जैसा हम अक्सर देखते हैं कि बहुत, जैसे मृत सागर का पानी जो है बहुत शांत पानी है। लेकिन जब हम देखते हैं मानसरोवर झील को, तो मानसरोवर बिल्कुल अलग तरीके का ताल है। वहां पर जीवंतता महसूस होती है। वहां पर लगता है कि यहाँ वाकई नहाने से या इसके पानी को ग्रहण करने से आपके शायद दुख दर्द दूर हो जाते होंगे। तो जो भी हिंदू धर्म के लोग जाते हैं वहां, तो उनके लिए मानसरोवर यात्रा एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा है। मानसरोवर, आप शब्द को देखें तो वो एक मन सरोवर टाइप का भी एक शब्द है कि ये उस तरह का समुद्र है, उस तरह का सरोवर है जिस प्रकार इंसान अपने हृदय में, अपने मन में डुबकी लगाए और खुद को खोजे। उसी तरीके से इंसान जब इस यात्रा पर जाता है और मानसरोवर तक वो पहुंचता है तो वो खुद को खोजने की यात्रा में होता है, शिव को खोजने की यात्रा में होता है। वो एक अपने आप में दिव्य और भव्य एहसास होता है, मुझे लगता है। और ये जो दोनों तरीके के ताल हैं, और यहाँ इन दोनों के बीच में करीब 2-2.5 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन इनकी नेचर में जो बहुत बड़ा फर्क है वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा सोचने का विषय है, चौंकाने वाला है। और अभी तक भी इसको लेके कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमने देखा कि रूपकुंड का रहस्य है, जिस तरीके से हम नंदा देवी के रहस्यों के बारे में बात करते हैं, ये भी उसी तरीके का हिमालय का रहस्य है जिसका पता अब तक तो नहीं चल सका। एक हिस्सा बहुत चंचल और एक हिस्सा बहुत शांत है।